पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में किसान बचाओ आंदोलन का आगाज किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस ने स्थानीय जेल बगीचे में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया, जिसमें सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में यूरिया की कमी, कालाबाजारी, वोट चोरी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। आम सभा में हजारों की तादाद में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आम सभा खत्म होने के बाद पूर्व सांसद नकुल नाथ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रतिपक्ष नेता सुमन सिंगार की अगुवाई में कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ज्ञापन लेने डिप्टी कलेक्टर और एडीएम पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, उन्हें ज्ञापन लेने बुलाइए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने गेट पर धरना दिया, करीब आधा घंटे जमीन पर बैठे रहे। कलेक्टर को बुलाने के सभी प्रयास नाकाम रहे। हालांकि कलेक्टर नहीं आने पर नेताओं ने लगभग 40 मिनट तक कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच कई बार तीखी बहस और नोकझोंक भी देखी गई। कलेक्टर के नहीं आने पर कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश जताते हुए कुत्ते को ही ज्ञापन सौंप दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंगार, पूर्व सांसद नकुल नाथ, पूर्व मंत्री सुखदेव पासे, विजयलक्ष्मी साधो, लखन घनघोरिया, ओमकार मरकाम सहित आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायक और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला प्रशासन में आरोप लगाते हुए नकुल नाथ ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां आदिवासियों की जमीन सबसे ज्यादा सामान्य में कन्वर्ट की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने वोट चोरी को उजागर करने पर नकुल नाथ ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोर को देश में सबके सामने उजागर किया है और उल्टा उनसे हलफनामा मांगा जा रहा है। इसके अलावा आम सभा को पूर्ण मंत्री लखन घनघोरिया, विजयलक्ष्मी साधो, ओमकार मरकाम और नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंगार ने भी संबोधित किया। पुलिस प्रशासन की राही पहली नजर, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। और आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर पिछले हफ्ते राहुल जी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जनता के सामने, देश के जनता के सामने उन्होंने सबूत के साथ देश की जनता को बताया कि आपका अधिकार, आपका कीमती वोट किस प्रकार से भाजपा और चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और चुनाव आयोग भाजपा का संगठन बन के काम कर रहा है। वो राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। क्यों दे राहुल जी एफिडेविट? आंकड़े जो हमने जनता के सामने पेश किए हैं वो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। आप ही के आंकड़ों से हम जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार आपका वोट चोरी हुआ। सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। ये लगातार केवल भाषण का शासन करके जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। इन्होंने बहनों को कहा 3000 देंगे, देने लगे 1200। ये 1800 रुपए की चोरी की, सही है कि गलत? इन्होंने किसानों को कहा गेहूं के 2700 देंगे, 2500 दिए, 300 रुपए की चोरी की, सही है कि गलत? इन्होंने 3100 के धान का बोला था, 2200 दे रहे हैं। 1000 रुपए की चोरी की, सही है कि गलत? इन्होंने 450 का गैस सिलेंडर देने का बोला था, 900 का मिल रहा है। तो 450 के गैस सिलेंडर की चोरी की नहीं, चोरी है कि नहीं है ये? इन्होंने कहा था हम बेटे बेटियों को रोजगार देंगे, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 100 बार घोषणाएं की। अभी 50% कमीशन के बगैर यह कोई काम नहीं होता। पत्रकार बंधु किधर बैठे? किधर है? आप सब है। मैं आप सब परिवार के हो, मैं आप सबका सम्मान करता हूं, पर आप लोगों को चुनौती देता हूं। जितने पत्रकार हैं उनको मैं
चुनौती दे रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों को चुनौती है कि किसी एक विभाग में, कलेक्टर में, रेवेन्यू में, पटवारी के पास या किसी पुलिस विभाग में, कोई थाने पे, कोई एक विभाग किसी भी क्षेत्र का अगर 50% कम में, आप 50% कमीशन में कम में अगर काम करवा दो, बिना रिश्वत से काम करा दो, तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूंगा। एक विभाग गर्मी तो और बढ़ा नहीं है क्योंकि सरकार ठंडी हो गई है। सही बात है कि नहीं? 1.5 साल से ज्यादा होने आया है सरकार को, और सपने दिखा दिखा के 10.25 साल निकाल दिए। पंछी वाला मुख्यमंत्री, वो फर्जी जनादेश मध्य प्रदेश का, वोट चोरी से सरकार बनी। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भोपाल में, और कैसे 16 लाख वोट बढ़े ये बताया। आज छिंदवाड़ा में किसान बचाओ आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं, क्या है इसका मुख्य मुद्दा? मुख्य मुद्दा ये है कि जो झूठे वायदे हमारे किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज आप देख रहे हैं कि हमारा किसान किस तरह पीड़ित है। आज किसानों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है यूरिया के लिए, और मेरा तो मानना ये है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि पर्याप्त यूरिया है। पर्याप्त हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काला बाजारी भारतीय जनता पार्टी के दलाल करते हैं, और इन्होंने ये यूरिया चोरी अपना धंधा बना लिया है। इसीलिए आज किसानों के हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ, इसी वजह से उनको डीएमओ ऑफिस आके नगद में यूरिया लेना पड़ रहा है और कई घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। देखिए, सीधे कमलनाथ सरकार को, तत्कालीन कमलनाथ सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले फाइल पे जिस पे उन्होंने दस्तखत की, वो किसान कर्जा माफ़ की फाइल थी। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि 15 महीने में हमारे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, और ये बात स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे कबूल किया विधानसभा में कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आपने एमएसपी के बारे में किसानों को क्या क्या वादे किए थे? क्या आपने एक वादा पूरा किया? आपने लाडली बहन योजना के तहत आपने महिलाओं को वादा किया था कि 3,000 रुपये मिलेंगे। 2 साल होने को जा रहे हैं, कितने महिलाओं के नाम लाडली बहना योजना से कटे हैं? 3,000 मिल रहे हैं। चुनाव से पहले 1,200 मिल रहे थे, आज भी 1,200 मिल रहे हैं। आपने वादा किया था कि 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, आज गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है? 1,200 रुपये में। तो ये आज जो बीजेपी का जो झूठे वादे जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने की है, आज इस आंदोलन के माध्यम से हम बीजेपी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वोट चोरी का भी मुद्दा गरमाया हुआ है देश में। वोट चोरी मामला नहीं है, वोट चोरी सच्चाई है। आपने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जनता के सामने सबूत के साथ, और वो सबूत चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, उससे उन्होंने साबित कर दिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे जनता का वोट चोरी कर कर सत्ता में आती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही ईवीएम के खिलाफ थी, और अब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा
को कितनी सफलता बिहार में मिल रही है। आप देख रहे हैं चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मैदान सड़कों पे उतरी है और वोट चोरी, वोट अधिकार के लिए हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के साथ क्या छिंदवाड़ा में भी वोट चोरी? मेरा मानना है कि वोट चोरी पूरे मध्य प्रदेश में हुई है।